डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये जो ग्रामर की सीरीज है इसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिए, रूल्स करवाए 13 रूल्स से। और उसके बाद जो है वो हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के अंदर जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशन हमने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करने हैं और वो गलतियाँ करते हैं, उसको हम जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करें। इससे पहले कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के ऊपर मैं आपको 7 रूल्स करवा चुका हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो रूल नंबर 8 है। और ये रूल नंबर 8 जो है ये कनेक्ट करता है, ये लिंक करता है, इट इज रिलेटेड टू कंजंक्शंस। कि जुमले के अंदर हम जब कुछ डिफरेंट कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, कब कौन सी कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल हमें करनी चाहिए। तो ये रूल नंबर 8 है हमारे पास। रूल नंबर 8 में मैं आपको कुछ करवाने जा रहा हूं। देखिए हमारे पास कंजंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होती हैं इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि दे आर यूज्ड टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। देखिए कुछ ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट का इजाफा करने के लिए, उसके साथ मिलाने के लिए। उन कंजंक्शंस को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं जैसा कि एंड, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, as well as। ये कंजंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं कि ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्या मतलब है कि जब हम एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस मिलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल एंड ही प्लेज हॉकी। अब ये दो स्टेटमेंट्स है ना, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। लेकिन हमने क्या किया कि जब हम दो स्टेटमेंट को साथ लिखना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं एक स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट की, तो फिर उसमें हम जो है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे टाइप्स है, आगे आपको करवाता हूं। देखिए एक सेंटेंस देखिए, मैं कहूं जूली हैज ए गिटार कॉमा but she plays it very well। जूली के पास गिटार है और वो उसको बड़ा अच्छा बजाता है। अब देखिए हमने ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है, हमने अगली स्टेटमेंट उसके अंदर इजाफा करना है, इसी स्टेटमेंट के बारे में मजीद कुछ बताना है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। इस स्टेटमेंट के अंदर हमने उसी बात का इजाफा करना है। लेकिन ये जो बट है ये तो नफी की तरफ इशारा करता है, ये तो मुख्तलिफ बात कर रहा है कि जूली के पास एक गिटार है लेकिन वो से बड़ा अच्छा, ये तो बात गलत हो गई। तो यहाँ पर फिर सही कंजंक्शन क्या आना चाहिए? एंड जूली हैज ए गिटार एंड शी प्लेज इट वेरी वेल। समझ आ गई कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या होती हैं। अब आप इनको मुख्तलिफ अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखें मैं कहूं नॉट ओनली ही सिंग्स वेल बट ऑल्सो ही डांसेस इक्वली एज वेल। चलो इस तरह नॉट ओनली ही सिंग्स वेल, ना सिर्फ वो अच्छा गाता है बल्कि, तो आगे इसी बात के अंदर हम एडिशन करेंगे ना, बल्कि वो जो है वो साथ में नाचता भी बहुत अच्छा है। तो अब हमने जब किसी एक स्टेटमेंट के अंदर इजाफा करना है तो फिर उसके लिए हमें जो है वो एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये कंजंक्शन की एक टाइप है, इसको ध्यान में रखें कि इस तरह की कंजंक्शंस कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम दो बातें करना चाहते हैं और दोनों एक जैसी हों, एक सेंटेंस के साथ दूसरी बात जो है वो रिलेट कर रही है, उसके अंदर एडिशन कर रही है। आगे मैं आपको बताता हूं कि कंजंक्शंस की एक और टाइप है
वो क्या है? उसे हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? शो कंट्रास्ट। जब दो बातों के अंदर हम कंट्रास्ट शो करना चाहें, जैसे जूली हैज अ गिटार बट शी डज नॉट नो हाउ टू प्ले इट। आप देखें ना, दो है ना, उसे नहीं, उसके पास है लेकिन उसे बजाना नहीं आता। तो ये कंट्रास्ट हो गया ना, जब दो ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट के साथ एक कंट्रास्ट को शो करे, तो उस वक्त जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ये है जैसे बट, स्टिल, yet, however, nevertheless, etc. ये ऐसी कंजंक्शंस जो बेसिकली दो सेंटेंसेस के दरमियान किसी कंट्रास्ट को शो करते हैं। एग्जांपल देखें, मैं कहूं I want to buy a Rolling Stones CD, so the shop did not have it. मैं रोलिंग स्टोन्स की सीडी खरीदना चाहता था, लेकिन दुकान पर ये सीडी मौजूद नहीं थी। तो कंट्रास्ट था कि आप एक चीज परचेज करना चाहते हैं और उसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि वो तो है ही नहीं। तो फिर इसमें हमने कौन सी कंजंक्शन इस्तेमाल करनी है? एडवर्सेटिव। बट ये जो ऊपर मैंने लिखी है, इस तरह की कंजंक्शन जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे कि जब आपने कोई कंट्रास्ट शो करना है तो उस वक्त आपको ऐसी कंजंक्शन इस्तेमाल करनी है। अगर आपने कोई एक ही चीज एडिशन करना है, किसी पहली बयान की गई स्टेटमेंट के साथ किसी चीज का इजाफा करना है, तो फिर आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सी है वो मैंने पहले लिख दी। एक और एग्जांपल जैसे मैं कहूं, देखें, he has a lot of money yet he is unhappy। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन इसके बावजूद वो नाखुश है। तो ये कंट्रास्ट हो गया ना, पैसा होने के बावजूद दो मुख्तलिफ बातें। तो यहां पर फिर जो हमने ये कंजंक्शन यूज की ये करेक्ट है। अब हमें पता चल गया कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या होती है। इसी तरह देखिए, मैं कहूं he is intelligent however he is careless as well। वो लाइक है लेकिन साथ में वो लापरवाह भी। कंट्रास्ट, ठीक है। तो फिर इसमें हम कौन सी कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जो दो मुख्तलिफ बातों को शो कर रही हो। तो ऐसी कंजंक्शन को क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है जी। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस एक दो लिखता हूं, तो उसमें हम देखते हैं कि आप इस चीज को समझ पाए हैं या नहीं है, जो इससे पहले एक्युमुलेटिव और एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमने पढ़ी। देखिए, मैं कहता हूं it had a long strap, and she carried it slung across her shoulder। या इट की जगह लेट्स से मैं कहता हूं the bag had a long strap and she carried it slung across। अब ये देखिए, ये जो दूसरी बात है ये उसी के अंदर एडिशन कर रहे हैं, ये कोई कंट्रास्ट नहीं शो कर रहे। उसका लंबा स्ट्रैप था और उसने उसको जो है वो तिरछा अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। तो फिर ये हमें, चूंकि पिछली स्टेटमेंट के अंदर इजाफा कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने कंजंक्शन यूज की है वो करेक्ट है। इसी तरह लेट्स से देखिए, मैं कहूं it was an area notorious
for storms or for dried up water holes। अब देखिए, अब हमने दो बातें की, इट वॉज एन एरिया नोटोरियस फॉर स्टॉर्म्स और फॉर ड्राइड अप। अब ये देखिए, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बेसिकली उसके अंदर एडिशन ही कर रही है ना, उसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन देगी। तो यहां पर फिर हमने जो कंजंक्शन यूज करनी है वो हमने कौन सी कंजंक्शन यूज करनी है? एक्युमुलेटिव, एज वेल एज, या फिर एंड, जो एक्युमुलेटिव हो। जो जब कोई हम एक सेंटेंस के अंदर एडिशन कर रहे हैं तो हमें फिर किस तरह की कंजंक्शन ज़हन में रखनी चाहिए, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है बार बार। चलें, इसी तरह देखें, मैं कहूं यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से however I did not mean that। let's say तुमने समझा कि मैं ये कहने जा रहा था, however मेरा ये मतलब नहीं था। अब यहां पर देखें, दो कंट्रास्ट पद है ना, तो इसमें हमने फिर कौन सी कंजंक्शन यूज की? जो एडवर्सेटिव है, जो दो कंट्रास्ट चीजों को आपस में मिलाती हो, उस वक्त हम स्पेसिफिक किस तरह की कंजंक्शन जो यूज करते हैं। यहां पर आप येट भी लिख सकते हैं, आपको पता हो कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहां-कहां पर इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है। अच्छा, चले आगे चलते हैं। हम अपने रूल 9 की जानिब, वो भी इसी से जुड़ा है, इसमें भी मैं आपको कंजंक्शन की एक टाइप करवा देता हूं, और इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस किस वक्त इस्तेमाल होती हैं? ये इस्तेमाल होती हैं एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। जब हमारे पास दो मुख्तलिफ चीजें जुमले के अंदर आ जाएं और उनके दरमियान हमने किसी एक चीज को चूज करना है, दो बातें हैं, दो चीजें हैं, और उनमें से हमने एक चीज को चूज करना है, तो उन दो मुख्तलिफ बातों को, जो दो अल्टरनेटिव है, दो ऑप्शंस जो हैं, उन दो ऑप्शंस को हमारे पास जो मिलाने के लिए कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है वो कौन कौन सी हैं? ये है जैसे कि और, जैसे कि इधर और, नाइदर नॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं वुड यू लाइक कॉफी एंड टी। अब ये देखिए, दो बातें हैं कि आप क्या पसंद करेंगे, कॉफी या फिर चाय। दो चॉइसेस हैं, तो दो चॉइसेस के दरमियान जो हमने कंजंक्शन यूज कर है वो क्या है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो यहां पर एंड की जगह क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। समझ आ गई कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या होती है? जब हमारे पास दो चॉइसेस मौजूद हो तो फिर जो है वो उसमें। इसी तरह देखिए, मैं कहूं द ट्रेवलर हैड फूड, या द ट्रेवलर neither had food nor water। उसके पास ना खाना था ना पानी था। आप देख रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसमें फिर आपने जब चॉइस की बात हो, अल्टरनेटिव की बात हो, तो फिर उसमें आपने जो है वो किस तरह की कंजंक्शन जो है
वो इस्तेमाल करनी है। अब आपने इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बेटा एक्सरसाइज करनी है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ये आपके लिए जो है वो फायदेमंद होगा। ये जो बाकी मैंने यहाँ पर कंजंक्शंस लिखी हैं इनको गौर से पढ़ें। अगर आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसकी एक आधी और टाइप है कंजंक्शन की, वो आपको करवाऊंगा और कॉम्बिनेशन मिस्टेक से रिलेटेड जो और रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो भी आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।